पीता नहीं हूँ जब तलक मैं चाय दोस्तों, कि पीता नहीं हूँ जब तलक मैं चाय दोस्तों, मुंह से नहीं निकलती है लोहाय दोस्तों। बोले भाई। और यहाँ किराना व्यापारी बैठे हैं कि शेर सा दहाड़ते हैं देख कर हमें, कि शेर सा दहाड़ते हैं देख कर हमें, जो ले गए उधार बन के गाय दो। अब तो इसमें सबकी ताली है, सबकी उधारी बड़ी ज्यादा है। और समैया जी ने बताया कि भोले भाई तुमको किराना व्यापारी वाले उसमें कवि सम्मेलन में जाना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, वहाँ नमकीन मिलेगा। प्लेट में देखा भाई नमकीन नहीं था, इसलिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा नमकीन बचा कर आया हूँ। भैया भैया थोड़ा सा नमकीन बचाकर आया हूँ, बाकी तो मैं सारा खाकर आया हूँ। और यूं खुशबू को मत ढूंढो तुम फूलों में, यूं खुशबू को मत ढूंढो तुम फूलों में, मैं सारा परफ्यूम लगा कर आया हूँ। और संचालक जी उसका लेकर नाम डराना बंद करो। क्या बात? उसका लेकर नाम डराना बंद करो, मैं बीबी के पांव दबा कर आया हूँ। बढ़िया। और तुम मंदिर में अपना चंदा दे देना भाई साहब, कि तुम मंदिर में अपना चंदा दे देना, मैं भूखे को यार खिला कर आया हूँ। और एक लाइन में कवि सम्मेलन समझाता हूँ, एक लाइन में कवि सम्मेलन समझाता हूँ, मैं रोते को याद हंसा कर आया हूँ। मैं रोते को याद हंसा कर आया हूँ। और यहाँ पत्नी की बात हो रही थी, तो भाई साहब यदि कोई स्त्री आपकी बात को 20 मिनट में समझ ले, यदि कोई स्त्री आपकी बात को 20 मिनट में समझ ले, तो वो आपकी माँ होगी। क्या बात? यदि कोई स्त्री आपकी बात को 5 मिनट में समझ ले, तो वो आपकी बहन होगी। और यदि कोई स्त्री आपकी बात को न 5 मिनट में समझे, न 20 मिनट में समझे, न 2 घंटे में समझे, तो वो आपकी, अरे भैया हर जगह पत्नी को मत लाओ यार भैया, वो बहनी भी हो सकती है। अब ये सही है। बढ़िया। पीछे तक जा रहे हैं ना भैया। जीवन में चाहते हो सुख चैन माने यदि, देखिए खुश रहने का उपाय बताता हूं मैं आज, कि जीवन में चाहते हो सुख चैन माने यदि, पाप छोड़ मुख से तो राम नाम लीजिए। और पूजने को मंदिर में चाहे भले जा ना सके, चरणों में माँ की देख चारों धाम लीजिए। और हंसते हंसाते रहो, सदा मुस्कुराते रहो, चंचल खुशी के जाम आठों याम लीजिए। और बीबी को मनाने का है आखिरी उपाय यही, हाथों में गुलाब और झंडू आम लीजिए। क्या बात? भाई साहब आप सब किराना व्यापारी बैठे हैं, आज हर घर में इज्जत उसी की है जो पैसे लेके जाता है। आप लोग दिन भर बैठते हैं, पैसे लेके घर जाते हैं, आपकी रोज इज्जत होती, हमारी नहीं होती। हम वेतन भोगी हैं, महीने में एक दिन हम पैसे लेके घर जाते हैं। वहां से एक छंद देखिए,
कि पत्नी क्या कहती भाई साहब, स्वागत। कि सुनो पति देव कभी मुझको बताओ अभी, खाने में क्या बोलो पिया तुमको खिलाना है, और तुम जो कहोगे आज घर में पकेगा साग, खीर पूड़ी या पराठा तुमको खिलाना है। सुने बात के मैंने सारी पूछ बैठा प्राण प्यारी, काम वो बताओ जो भी मुझसे कराना है। और हंस के वो बोल पड़ी छोड़ो जी ये तना तनी, हाथ में तुम्हारे आज वेतन जो आना है, वेतन जो आना है। ये तो भाई साहब एक हास्य का है जो मेरी मूल विधा है गजल, वहां से आपको जोड़ता हूं। देखिए स्वागत स्वागत भैया। कि विश्वासों के जब भी टुकड़े होते हैं भैया, कि विश्वासों के जब भी टुकड़े होते हैं, रिश्ते भी फिर उखड़े उखड़े होते हैं। वाह वाह वाह। और जितना जितना दूर रहोगे उनसे अच्छा है, जितना दूर रहोगे उनसे अच्छा है, जिनके मुख पर दोहरे मुखड़े होते हैं। यदि मेरी बात आप तक जा रही है तो मैं गजल आपको सुनाऊंगा, बहुत अच्छी सुनाऊंगा, तालियों से मेरा हौसला बढ़ाते जाए। और बुरी बला भी डरकर उनसे चली गई, बुरी बला भी डरकर उनसे चली गई, जो ममता का आंचल पकड़े होते हैं। और क्या आंधी तूफान बिगाड़ेंगे उनका, क्या आंधी तूफान बिगाड़ेंगे उनका, जिनके पांव जमीन पर जकड़े होते हैं। और दौलत शोहरत जिनको जल्दी मिल जाती, कि दौलत शोहरत जिनको जल्दी मिल जाती, वही बचपन में अकड़े अकड़े होते हैं। विश्वासों के जब भी टुकड़े होते हैं, रिश्ते भी फिर उखड़े उखड़े होते हैं। और एक और देखिए कि तेरी सीरी जुबां कहती हुई अच्छी सी लगती है, तेरी सीरी जुबां कहती हुई अच्छी सी लगती है, गजल दिल की तेरे लब पर बड़ी मीठी सी लगती है। और मेरी माँ के ही हाथों सा हुनर आया है बेटी में, मेरी माँ के ही हाथों सा हुनर आया है बेटी में, निवाले स्वादी है रोटी भले कच्ची सी लगती है। और यहाँ आप सब पिता बैठे हैं, आप सबकी बेटी होंगी, आपके सम्मान में एक शेर कि विदा करते समय बाबुल की आंखें इसलिए छलकी, विदा करते समय बाबुल की आंखें इसलिए छलकी, उसे दुल्हन बनी बिटिया अभी बच्ची सी लगती है। आपका आशीर्वाद मिले कि विदा करते समय बाबुल की आंखें इसलिए छलकी, उसे दुल्हन बनी बिटिया अभी बच्ची सी लगती है। और किसे कहते हैं महंगाई, किसे कहते हैं महंगाई, ये बच्चे ना समझ पाए, किसे कहते हैं महंगाई, ये बच्चे ना समझ पाए, पिता के राज में दुनिया बड़ी सस्ती सी लगती है। पिता के राज में दुनिया बड़ी सस्ती सी लगती है। और एक और देखिए, एक गीत पढ़ने की है मेरी इच्छा। जिन लोगों की माँ उनसे दूर चली गई है, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ बैठे होंगे जिनके ऊपर माँ का साया नहीं है। मेरी माँ पिछले ही साल मुझे छोड़ के चली गई। माँ के जाने के बाद, घर के बुजुर्गों के जाने के बाद, माँ के जाने के बाद क्या स्थिति, क्या पीड़ा उत्पन्न होती है। वहां से एक गीत देखिए, कि खूब रोना चाहता हूँ माँ तुम्हारी याद में, खूब रोना चाहता हूँ माँ तुम्हारी याद में,
जिम्मेदारियां कहे पर रोना लेकिन बाद में खूब रोना चाहता हूँ वाह भैया याद में। और माँ के जाने के बाद देखिए उस पीड़ा का वर्णन कि भोर में दिन कर अभी भी द्वार पर आता है अम्मा। और कि माँ तुम तो चली गई लेकिन सूरज आज भी रोज निकलता है कि भोर में दिन कर अभी भी द्वार पर आता है अम्मा। पर खुशी की कोई किरण अब नहीं लाता है अम्मा। घेरते हैं दुख के बादल, घेरते हैं दुख के बादल अब बड़ी तादाद में खूब रोना चाहता हूँ माँ तुम्हारी याद में। बहुत बढ़िया भैया बहुत भाई वाह। और देखिए कि माँ के गुजर जाने के बाद परिवार के जो बाकी रिश्ते हैं उनमें किस प्रकार का परिवर्तन आया भाई साहब। ध्यान चाहूंगा भाई साहब स्वागत कि परिवार के रिश्ते कैसे बदले हैं। कि क्या कहूँ रिश्ते भी कोई पहले जैसे ना रहे। माँ जब से तुम गई हो घर टूट गया माँ। कि क्या कहूँ रिश्ते भी कोई पहले जैसे ना रहे। अब बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं मुझसे कहे। कोई भी तुम सा नहीं है, कोई भी तुम सा नहीं है अब तुम्हारे बाद में। रोना चाहता हूँ माँ तुम्हारी याद में। और दिन भर दुकान में बैठे रहने पर ग्राहकी करते समय हम भूल जाते हैं, लेकिन जिस पल हमें याद आता है कि माँ नहीं है यार, उस पल पुत्र की पीड़ा क्या होती वहां से एक बंद देखिए। याद जब आता है अम्मा तुम नहीं हो पास में। याद जब आता है अम्मा तुम नहीं हो पास में। क्या गुजरती क्या बताऊं तेरे बिन एहसास में। जैसे जड़ बाकी रही ना, जैसे जड़ बाकी रही ना अब मेरी बुनियाद में। खूब रोना चाहता हूँ माँ तुम्हारी याद में। जिम्मेदारियां कहे पर रोना लेकिन बाद में खूब रोना चाहता हूँ। और गीत का अंतिम बंद आपके साथ है स्वागत। कि हो गया हूँ मैं बड़ा ये शब्द अब चुभने लगे। कि हो गया हूँ मैं बड़ा ये शब्द अब चुभने लगे।
शौक बचपन के भी चंचल अब सभी मरने लगे। शौक बचपन के भी चंचल अब सभी मरने लगे।